हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में जनरल एंट्री के बारे में। तो जनरल एंट्री क्या होता है, कितने टाइप के जनरल एंट्री होते हैं और कैसे हम ट्रांजैक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में हमने ये बताया आपको कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। कि यदि हम पहले ट्रांजैक्शन हमको मिला, उसको हमने एनालाइज किया, उसको हमने डिवाइड किया कितने कितने अकाउंट बनेंगे, और वो अकाउंट बनाने के बाद से जो हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम ओरिजिनल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। फिर कह रहा है जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जहाँ ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। कि जो हम डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, वो क्या होता है, एक डे बुक की तरह होता है, जो प्रत्येक दिन यानी कि अगर जो ये आज आपने जितना ट्रांजेक्शन किया वो आज के दिन सारा रिकॉर्ड करना होगा, जो कल रिकॉर्ड करेंगे वो कल के दिन सारा रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे यानी कि डेली का डेली आपको सारा ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना। अगर जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। पहला कह रहा है सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कह रहा है कंपाउंड जनरल। अब हम जानते हैं पहले सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। सिंपल जनरल एंट्री में हमने बताया था कि जब एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो आपका कौन सा एंट्री होगा, सिंपल जनरल एंट्री होगा। और जब एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा तो वहां पे आपका क्या आएगा, कंपाउंड जनरल। जैसे सिंपल जनरल एंट्री में क्या कह रहा है, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। कि बस दो ही अकाउंट प्रभावित होंगे, उससे ज्यादा अकाउंट प्रभावित नहीं होंगे, पहला डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। और फिर कह रहा है जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का निम्न का फॉर्मेट निम्नलिखित। आ जाओ। अब एक फॉर्मेट दिया गया है, अब इसके नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमास्ट स्टार्टेड द बिजनेस विथ आरएस 50। जो दीपक नाम का जो व्यक्ति है ना, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में कितना रुपया लगा रहा है। तो कौन कौन से अकाउंट बनेगा, तो पहला तो हमने आपको बताया था कि जब कोई भी बिजनेस का मालिक और जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या बन रहा है, कैपिटल का बन रहा है। और जब हमने कैपिटल का बना लिया तो हम देख रहे हैं वो पैसा किसके माध्यम से लगा रहा है, कैश। दूसरा अकाउंट हमारा क्या बन गया, कैश। तो अब इसमें हमको करना है डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, कौन सा। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, कैपिटल वाले पे। तो कैपिटल वाले में हम ये कहें कि कैपिटल किस अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट का है। और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करते हैं और पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो ये क्या है, देने वाला है ना, तो जब ये देने वाला तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देने वाला क्रेडिट होता है और पाने वाला डेबिट होता है। तो ये देने वाला है ना, कैपिटल अगर जो कोई प्रोप्राइटर है और अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर तो पैसा दे रहा है ना, तो देने वाला क्या होगा, क्रेडिट। और फिर कह रहा है कैश, तो कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का। और रियल का रूल क्या कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जब अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश आ रहा है ना, तो जब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा अकाउंट क्या बनता है, क्रेडिट का और दूसरा क्रेडिट का। अगर जो आप यहाँ नीचे भी आएंगे जैसे सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। आपने डेट तो लिया कौन सा, 1 अप्रैल। अब कह रहा है कि पहला अकाउंट आपका किसका बन रहा है, कैश का। और ये कैश अकाउंट देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है। फिर कह रहा है टू, टू का मतलब हमने बताया था कि जहाँ पे बाई है वहां पे क्या होगा, डेबिट, और जहाँ पे टू है वहां पे क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। और कह रहा है बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, कि कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है किसके माध्यम से, प्रोप्राइटर के माध्यम से। एक नरेशन में हम लिख सकते हैं कि हाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये ट्रांजैक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है और ये किस कारण ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये हम नरेशन यहाँ पे नीचे टाइप कर सकते हैं। क्लियर सबको ना। और फिर दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाई पेइंग कैश आरएस 20। जो दीपक नाम का जो व्यक्ति है ना, उसने क्या खरीदा है, एक फर्नीचर खरीदा है फॉर हिज बिजनेस।
अगर वो अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है तो वो क्या हो गया, एसेट्स ही तो होगा ना। तो अपने बिजनेस के लिए खरीदा तो वो क्या हो गया, एसेट्स। क्या हुआ वो, एसेट। तो पहला हम देखेंगे किसका अकाउंट बन रहा है, फर्नीचर। पहला किसका बनेगा, देखिए सॉल्यूशन में पहला अकाउंट किसका बनाया है, फर्नीचर। और कह रहा बाई पेइंग, किसके माध्यम से पेमेंट हो रहा है, कैश। तो अगला अकाउंट क्या लिया है, कैश। तो अब डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। तो फर्नीचर हम देख रहे हैं, फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट्स है ना। फर्नीचर कह रहा है कि फॉर हिज बिजनेस, तो हमने आपको बताया था कि जब कोई भी वस्तु बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चलने में मदद करे तो वो आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जब उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा तो उसके लिए क्या होगा, वो एसेट्स ही तो होगा ना। तो जब एसेट्स अपने बिजनेस के लिए खरीदा है तो ये रियल अकाउंट में जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो आप उसको डेबिट करिए, और यदि कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाए तो आप उसको क्या करिए, क्रेडिट करिए। तो जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। तो जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कैश अकाउंट भी तो है ना। तो कैश अकाउंट किसका है, रियल अकाउंट का ही है। किसका है, रियल अकाउंट का ही है ना। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। और जब हम खरीद रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा ना। और हम किसी दुकान पे चले जाएं और एक फर्नीचर खरीदें, वो फर्नीचर लेकर के आएंगे और पैसा दे देंगे। तो फर्नीचर आया तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट, और कैश हमने उसको दे दिया तो उस कैश को क्या कर लेंगे। ये क्लियर है ना। अब इसका जब थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें आपको कह रहा है क्या, बीइंग क्या हो रहा है, तो कह रहा है फर्नीचर परचेज बाई कैश, कि फर्नीचर परचेज किया जा रहा है किसके माध्यम से, कैश के माध्यम। ये दोनों ट्रांजेक्शन समझने में कोई दिक्कत। और अगला यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका परचेज करते समय या सेल करते समय कैश या बैंक दोनों में किसी एक का जिक्र हो जाता है। किसका, कि यदि आप चाहे खरीदिए और चाहे बेचिए, दोनों कंडीशन में यदि आपका कैश या बैंक का जिक्र हो गया तो ये समझिए कि वो गुड्स जो है नगद सेल किया जा रहा है या नगद खरीदा जा रहा है। आया समझे ना। अगर जो हम ये कहें किसी के पास गए खरीदने के लिए और ये रिमोट हम खरीद रहे हैं तो उसको जितने रुपए का, सपोज करिए 100 रुपए का, तो हमने कैश दे दिया उसको, ये नगद हुआ कि नहीं, नगद हुआ ना। हम गए और उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया बैंक के माध्यम से, तो भी हमारा क्या है, नगद ही हुआ ना। लेकिन अगर हम ये क्रेडिट बेस पे ले, क्रेडिट का मतलब हो जाएगा उधारी पे। क्या हो जाएगा, उधारी। और एक चीज और समझिएगा कि जब भी क्रेडिट बेस आएगा तो हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिससे हम खरीदेंगे। आ रहा समझे ना। और जब कैश या बैंक आ जाएगा तो हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर जो आपका बिजनेस है या किसी भी दुकान पर हम चले जाएं और वो बिजनेस में हम क्या किए कि अगर जो 10 रुपए का कोई सामान खरीदे उसको 10 रुपया कैश दे दी, क्या वो मेरा नाम पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। कहेगा कि आपने अपना नाम बताइए, नोट कर, नहीं पूछेगा ना। लेकिन वही यदि हम कह रहे हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है और आपको हम 2 दिन 4 दिन के बाद दे देंगे, पहले वो आपका डिटेल नोट करेगा कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, आपका एड्रेस कहाँ पे है, ये सारा नोट करेगा कि नहीं करेगा। तो वो आपका क्या होता है, क्रेडिट बेस होता है। तो पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट। तो परचेज हो रहा है क्या, गुड्स। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुड्स में किसी गुड्स का नाम नहीं, सिर्फ क्या करा, परचेज गुड्स। और हम क्या खरीद रहे हैं उस गुड्स का नाम नहीं दिया। इसके पहले जो कह रहा था ऊपर कि बॉट फर्नीचर, वहां पे नाम दिया है ना कि आप फर्नीचर गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन क्या इसके नीचे वाले में कोई गुड्स का नाम दिया है। तो जब भी कोई गुड्स का नाम नहीं देगा तो उस समय आपको क्या करना होगा, परचेज लेना होगा। क्या लेना होगा, परचेज। यदि परचेज करें तो परचेज लेंगे, और यदि सेल करेंगे तो सेल। जैसे वो कह रहा है सेल्स ए गुड्स और गुड्स का नाम नहीं दिया है तो वहां पे आप कौन सा अकाउंट लेंगे, सेल। कौन सा लेंगे, और यदि कह रहा है परचेज ए गुड्स और गुड्स का नाम नहीं दिया तो आप क्या लेंगे, परचेज। ये क्लियर है ना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर जो यहाँ पे गुड्स के परचेज भले ही दिया हो लेकिन गुड्स के जगह पे कह दिया हो परचेज ए कंप्यूटर या परचेज ए फर्नीचर, तो वहां पर हम उस गुड्स का नाम लेंगे। आया समझे ना। लेकिन अगर वो कह दे कि नहीं परचेज ए गुड्स और गुड्स का नाम न दे तो वहां पर हम क्या लेंगे, परचेज। क्योंकि आप खरीद तो रहे हैं लेकिन क्या खरीद रहे हैं ये पता नहीं।
आया समझ में? लेकिन यदि किसी गुड्स का नाम दे दिया हो कि परचेज ए कंप्यूटर, परचेज ए रिमोट, तो उस गुड्स का नाम दे दिया तो आप उस गुड्स का नाम देंगे। ये क्लियर है ना? तो पहला अकाउंट हमारे इसमें क्या बन जाएगा? परचेज। और फिर कह रहा है फ्रॉम, किससे खरीद रहे हैं आप? तो प्रदीप से। किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम प्रदीप, यानी कि आप जहां से लेके आ रहे हैं वहां उस व्यक्ति का क्या नाम है? प्रदीप। और कह रहा है ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10,000, कि आप क्रेडिट बेस पे ले रहे हैं, कि यानी आप उसको पैसा नहीं दिए हैं, आप उधारी बेस पे लिए। अगर जो ये प्रदीप का नाम दिया होता और क्रेडिट के जगह पे कैश दे दिया होता तो क्या हम प्रदीप का नाम लेने जाते? नहीं। लेकिन कैश नहीं दिया है और ना ही बैंक दिया है, तो हम किसका नाम लेंगे? प्रदीप का। तो पहला अकाउंट हमारा बनेगा परचेज का और दूसरा बनेगा किसका? प्रदीप। दूसरा किसका बन जाएगा? तो इसमें कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट क्या होगा? क्यों परचेज डेबिट होगा? क्योंकि परचेज हमारे चला जाता है नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जब आपका हानि हो या व्यय हो तो आप वहां पे क्या करिए? डेबिट करिए। और जब आपका आय हो या लाभ हो तब आप वहां पे क्या करिए? क्रेडिट करिए। तो जब हम खरीद रहे हैं, हमारे पास इसमें 20,000 रुपया है, हमने 10,000 रुपये खरीद लिया, तो 10,000 रुपया मेरा व्यय ही तो होगा ना, एक्सपेंस ही तो होगा ना। उस समय हमारा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और उस समय हमने आपको बताया भी था कि आप कहीं भी चले जाइए, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। परचेज का अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और उसका कह रहा है क्या? प्रदीप। तो प्रदीप किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देने वाले को क्रेडिट करी और पाने वाले को डेबिट करी। तो ये प्रदीप देने वाला है ना, क्योंकि हम उससे खरीद रहे हैं, तो हमको सामान दे रहा है, तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यही कह रहा है, जैसे इसका सॉल्यूशन में यदि नीचे आएंगे, देखिए कितना अकाउंट बनाया है। पहला बनाया परचेज अकाउंट और दूसरा बनाया है प्रदीप अकाउंट। क्लियर सबको ना? अब यहाँ कह रहा है बीइंग, यानी कि क्या हो रहा है? तो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप, कि परचेज किया जा रहा है गुड्स कहाँ से? प्रदीप से। अगर जो यहाँ पे हम कैश या बैंक लिया होता, बैंक से होता तो बैंक का नाम देता, और जो कैश होता तो कैश देता। लेकिन ये दोनों नहीं, तो उस व्यक्ति का नाम दे देगा जिससे आप खरीदेंगे या बेचेंगे। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि हमने इस ट्रांजेक्शन में ये बताया, एक बार और समझ लीजिएगा। इज ऑन 2 अप्रैल 2016, यानी कि परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप, यानी कि जब किसी गुड्स का नाम नहीं देगा तो यदि परचेज करा था आप वहां पे कौन से अकाउंट बनाएंगे? परचेज का। और यदि गुड्स का नाम दे देगा तब आप गुड्स का नाम बनाएंगे। आ रहा समझे ना? जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया, हमने कहा परचेज ए गुड्स, तो क्या गुड्स खरीदना है ये पता नहीं, लेकिन खरीदना ये तो पता है ना, हम क्या लेंगे? परचेज लेंगे। और यदि क्या परचेज एक कंप्यूटर या परचेज ए माउस, तो आप उस गुड्स का नाम लेंगे, क्योंकि बता दिया गया कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये क्लियर है ना? और दूसरा चीज, हम दूसरा अकाउंट ये बनाएंगे, वो क्रेडिट बेस से हो रहा है कि कैश या बैंक से। कैश या बैंक से होगा तो हम कैश या बैंक का नाम लेंगे, और यदि क्रेडिट बेस होगा तो जिस व्यक्ति से हम खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये क्लियर सबको ना? अब उसी के हिसाब से हमने जो अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट में हमने क्या बनाया? परचेज अकाउंट और क्रेडिट। तो परचेज को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि नॉमिनल का है, और नॉमिनल में जब हम खरीद रहे हैं तो व्यय हो रहा है, और व्यय हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और फिर प्रदीप क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को क्या करते हैं? पाने वाले को डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट। तो प्रदीप पाने वाला है कि देने वाला? देने वाला। क्या क्या होगा यहाँ पे? क्लियर सबको ना? और अगला ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा है इज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट RS 50। कि अब आप क्या कर रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड का मतलब होता है बेचा गया। सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचा गया। अब कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर, कि आप मारुति ट्रेडर्स को क्या किए? सेल किए हैं। ऑन किसके बेस पर? क्रेडिट, यानी कि उधारी बेस पर। कितने रुपए का? 50,000 का। जिसमें कितना अकाउंट बनेगा? तो कौन कौन सा? तो पहला आपका बनेगा सेल्स का। पहला किसका बनेगा? सेल्स। और दूसरा किसका बनेगा? मारुति ट्रेडर्स। क्योंकि अगर जो कैश बैंक होता तो हम कैश बैंक ले लेते, लेकिन कैश बैंक नहीं है, क्रेडिट है, तो फिर हम क्या लेंगे? मारुति ट्रेडर्स। अब बताइए डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? पहले निकालिए मारुति ट्रेडर। मारुति ट्रेडर किस अकाउंट का है?
पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में पाने वाला क्या होता है? डेबिट। तो हम यदि सामान सेल कर रहे हैं उसको तो वो पाने वाला होगा ना, तो पाने वाला तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और फिर कह रहा है क्या? सेल। सेल किस अकाउंट का है? नॉमिनल अकाउंट। और सेल करेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो लाभ का अकाउंट क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा मारुति ट्रेडर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेल्स का अकाउंट क्या होगा? सॉल्यूशन में चेक करिए, ये दिया है ना, मारुति ट्रेडर्स को क्या किया है? डेबिट। और सेल्स अकाउंट को क्या किया है? कोई दिक्कत इसमें? एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि इस नोट्स में काफी जगह मिस्टेक मिलेंगे, आ रहा समझे ना? तो जब मिस्टेक मिलेगा तो जहां जहां मिस्टेक मिलेगा वहां हम सही कराएंगे। जैसे एक मिस्टेक यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे ऊपर यहाँ कैपिटल अकाउंट में जो हम पहला ट्रांजेक्शन बताया ना, 50,000 तो टाइप कर दिया है, लेकिन नीचे 50,000 नहीं टाइप किया क्रेडिट पर, दिख रहा है ना? और दूसरा चीज कि यहाँ पे आपका कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है? 50,000 का। और यहाँ कितना नोट किया गया? 5। दिख रहा है सबको ना? तो ये जहां जहां मिस्टेक मिलेगा वहां हम बताएंगे, आप लोग सही करते जाइएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन बताया है? कितना ट्रांजेक्शन बताया है? 4। तो चारों को समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार और पूछ लीजिए। ये खाली और चल, ये खाली और समझ लो। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने आपको क्या बताया? यही बताया है ना, ये 1 अप्रैल 2016 दीपक कमांस स्टार्टेड द बिजनेस विथ आर्यस 50। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है, पहला अकाउंट कैपिटल का और दूसरा अकाउंट कैश, उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करते रहिए, हो जाएगा ना? और दूसरा कह रहा है क्या? दीपक बॉट फर्नीचर, कि दीपक फर्नीचर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए। तो पहला अकाउंट क्या बन जाएगा? फर्नीचर का। क्योंकि गुड्स का नाम दिया है ना, नहीं दिया तो हम कहते परचेज, लेकिन जब वहां पे दे दिया है फर्नीचर, हम पहला अकाउंट किसका बनाएंगे? फर्नीचर का। अब कह रहा बाई पे ही किसके माध्यम से पेमेंट करें आप उसको? कैश। दूसरा अकाउंट किसका हो जाएगा? तो पहला हमने बनाया किसका? तो फर्नीचर, और दूसरा कैश। तो डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? तो दोनों रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट में जो आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। तो हमारा फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, और कैश आ रहा है तो क्रेडिट। और फिर तीसरा हमने बताया परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट, कि जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं और वहां पे गुड्स का नाम नहीं दिया होता है, हम वहां पे कौन से अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट। तब कौन से अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट। तो पहले हमने बना लिया परचेज अकाउंट, क्योंकि किसी गुड्स का नाम नहीं, गुड्स का नाम होता तो हम परचेज अकाउंट की जगह उस गुड्स का नाम लिखते हैं जो गुड्स का नाम दिया गया। और दूसरा कह रहा है कि किससे आप खरीद रहे हैं? प्रदीप से। कैश और बैंक नहीं है ना, उधारी है, हम उसका नाम ले लेंगे किसका? जिससे आप खरीद रहे हैं, प्रदीप। अब इसमें डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा? परचेज होगा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का है, व्यय हो रहा है तो डेबिट, और प्रदीप पर्सनल का है, देने वाला है तो देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। और फिर अगला हमारा कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स, कि पहला तो आपने बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया। दूसरा आपने अपने बिजनेस में एसेट्स लगाया, और तीसरा आपने खरीदा, और चौथा आपने बेचा। ना, तो जब बेच रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, कि आप सेल कर रहे हैं लेकिन क्या सेल कर रहे हैं ये पता नहीं, तो वहां पे आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल्स। पहला किसका अकाउंट बनेगा? सेल्स। और कह रहा है कि ना ही आप बैंक से दे पैसा रिसीव कर रहे हैं और ना ही आप कैश रिसीव कर रहे हैं, फिर आप किसके माध्यम दे रहे हैं? उधारी। तो पहले हम उसका नाम लेंगे ना, तो आप अपना नाम बता दीजिए। तो हमने नाम ले लिया क्या? कुमार। यहाँ पे डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा? तो डेबिट होगा मारुति ट्रेडर्स, क्योंकि मारुति ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो पाने वाला क्या हो जाएगा? डेबिट। और फिर हमारा आ रहा है सेल, तो सेल हमारा नॉमिनल का, और नॉमिनल का रूप क्या है कि जब आपका लाभ होगा आप क्रेडिट करिए और हानि को डेबिट। तो सेल करने में लाभ होगा तो हमने क्या कर दिया? अब कोई दिक्कत इसमें? अब यदि कोई दिक्कत नहीं होगा तो नीचे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया 4 ट्रांजेक्शन। देखिए पेज नंबर 6 पे फॉर प्रैक्टिस के लिए दिया गया और 4 ट्रांजेक्शन दिख रहा सबको ना? सेम उसी बेस पे है जो हमने पिछला आपको बताया 4 ट्रांजेक्शन, हो जाएगा ना? तो ये चारों ट्रांजेक्शन आप लोग को करके आना है।
आप लोग को नोट्स पे करना होगा और हिंट्स हम दे दे रहे हैं कैसे करना होगा। तो जब आप नोट्स पे आएंगे तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, आ रहा है समझे ना। अब ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, तो कह रहा है यानी कि ये 21 अप्रैल 21 मई को हो रहा है ना। कह रहा है एज ऑन 21 मई 2016 अशोक कमांस द बिजनेस विथ आर्यस 40,000 में बॉट। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्या स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस। और बिजनेस कितने से स्टार्ट कर रहा है, 40,000। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, अब कैपिटल बनेगा और कैश। आया समझे ना। ये ट्रांजेक्शन बस हिंट्स कर दिए। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ऊपर वाले में ये बनाया है ना खंड करके, वैसे आपको बना लेना होगा। एक डेट का, एक पार्टिकुलर का। एलएफ मत बनाइएगा, एलएफ का कोई जरूरी नहीं है। आप बनाएंगे किसका, डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो आप डेट में वो डेट लिख देंगे, उसके सामने जब पार्टिकुलर में आएंगे तो डेबिट का ऊपर लिखिएगा और क्रेडिट का नीचे लिखिएगा। आ रहा है समझे ना। डेबिट का कभी क्या करिएगा, ऊपर, और क्रेडिट का नीचे। तो आप क्रेडिट के जब पैसे 2 लिख दीजिए, क्रेडिट जब क्या लिखना है 2, और जितना अमाउंट होगा वो 50,000 से यहाँ है तो 50,000 क्रेडिट, यानी 50,000 डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये 4 ट्रांजेक्शन आप लोग को घर से नोट्स पे करके लेके आना है, कल सबका चेक करें, हो जाएगा ना। और चेक करने के बाद से आप लोग को एक और एग्जांपल बताएंगे, तारा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द फॉलोइंग, जो नीचे ये बिजनेस ट्रांजेक्शन दे रहा है। सेम उसी बेस पे समझिएगा। कह रहा है क्या, ये आपका सीरियल नंबर है, टोटल कितना है ये, अच्छा। कह रहा है 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश आरएस 50। तो इसमें वही अकाउंट बनेगा कि पहला कैश का और फिर दूसरा कैपिटल। हो जाएगा ना। यानी कि जितना अमाउंट दिया रहेगा, बिजनेस स्टार्टेड, क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए से, 50,000। बस वही बना लीजिए, कैश और कैपिटल। हो जाएगा ना। अगला कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर 50,000, कि मोहन से आप क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। किस पे, किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे। तो 2 अकाउंट बनेगा, पहला परचेज का और दूसरा मोहन। कैश का नहीं बनेगा क्योंकि क्रेडिट है ना, क्रेडिट है तो किसका बनेगा, मोहन। यहाँ देखिए परचेज और मोहन का बनाया है ना, तो परचेज का क्या होगा, डेबिट, और मोहन का क्या होगा, क्रेडिट। और फिर कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर आर्यस कैश आर्यस 4,000। पहले स्टेशनरी का मतलब समझ लीजिए। स्टेशनरी का मतलब होता है ऑफिस में यूज किए जाने वाले, डायरी हो गया, कोई रजिस्टर हो गया, या जैसे कलम हो गया, यानी ये सारी चीजें जो ऑफिस में यूज की जाती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। जैसे अभी हमारे ऑफिस में रजिस्टर यूज होने वाला है, पेन यूज होने वाला है, आया समझ में, स्केल यूज होने वाला है, ये सभी हमारे लिए क्या होंगे, स्टेशनरी हो। तो वही स्टेशनरी आप खरीद रहे हैं, कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश आर्यस 4,000। तो इसमें 2 अकाउंट बन जाएगा, पहला आपका स्टेशनरी का और दूसरा आपका कैश का। तो जैसे नीचे आएंगे वही बनाया है ना, स्टेशनरी और कैश। तो स्टेशनरी आपका किस अकाउंट का होगा, तो दोनों में हो जाएगा। आपका रियल में भी आ सकता है और नॉमिनल में भी आ सकता है। रियल में कैसे जाएगा, क्योंकि ये एसेट्स, रियल में क्यों जाएगा, एसेट। और नॉमिनल में क्यों जाएगा, क्योंकि आपने परचेज किया है। आया समझे ना। तो दोनों अकाउंट में आपका क्या होगा, डेबिट ही होगा। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी जब आप खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, डेबिट। और जब नॉमिनल में जाएंगे और जब आप परचेज किए हैं तो आने में तो भी आपका क्या होगा, डेबिट। क्लियर है ना। तो दोनों कंडीशन में आप स्टेशनरी आपका क्या हो रहा है, डेबिट। और फिर क्या रहा है, कैश। तो कैश तो आपका रियल अकाउंट का है ना, और कैश आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब जाएगा तो उसको क्या करेंगे, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो ये 4 ट्रांजेक्शन आप लोगों को कर लेना है। और करने के बाद से ये जो तारा एंटरप्राइजेज वाला दिया है, ये 6 ट्रांजेक्शन समझ लीजिएगा। यदि समझने में कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, हम तुरंत समझाएंगे। हो जाएगा ना। लेकिन पहले ये ट्रांजेक्शन चेक करेंगे 4 वाला, और जो जो नहीं करेगा वो कल ये नहीं कहेंगे नहीं हम मुर्गा नहीं बने। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा लोग।